आपने कॉलेज में पढ़ा, फिर हमारे पास आप अपग्रेडेशन किया है, राइट? यस। मेजर डिफरेंस आपको क्या दिखता है यहाँ पे? कॉलेज में आज भी जो 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजीज थी, ओल्ड टेक्नोलॉजीज, इस पे आज कोई काम भी नहीं कर रहा, तो वो पढ़ रहे। इन प्रीवियस ईयर डेवलपर्स क्या थिंकिंग करके कोड लिखते थे, आज क्या करते हैं बच्चे? सीधा चैट जीपीटी पे जाएंगे, प्रॉम्प्ट डालेंगे। पर किरण एकेडमी का कुछ फायदा लगा, मतलब केयर लेती है कि नहीं लेती? बहुत बहुत। अभी मेरे को मतलब वर्किंग आवर्स में कुछ भी मेरे को कोड में इतना सभी डाउट लगा, तो मैं टेक्निकल सपोर्ट पे जाता था, ज्वाइन करके। यस सर। तो उन्होंने छोटे बच्चे जैसा स्पून फीडिंग करके समझाया। जैसे मैं अभी इनसे बिहाइंड द सीन बात कर रहा था, तो ये वाज सेइंग, एक एग्जांपल बात थी कि कोई गैस सुधारना है, वो भी एक इंजीनियर था। फिर मैंने उनको उसके ऊपर बात की कि मैं पीयूसी निकालने गया, वो भी एक इंजीनियर ही था। तो सोचिए आपकी क्या कंडीशन है आज की डेट में नौकरियों की इंजीनियर्स की। उसके बाद उनका टेक्निकल में कोई सबसे टफ क्वेश्चन बताओ जो आपको आया नहीं। एक तो एरे और स्ट्रिंग ऐसे टॉपिक है जहाँ थिंकिंग लगती है, दिखने को साधारण है, साधारण, बट वो है तो साधारण, बहुत अलग चीज है। मैं प्रेफरेंस सबको सजेस्ट करूंगा कि आप स्किल्स ऑलवेज ग्रेटर देन थ्योरी। हेलो एवरीवन, दिस इज किरण। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नीलेश के साथ, जिनका कहीं पे प्लेसमेंट हुआ है। तो हम जनरली लेते हैं रेगुलर, बट बीच में हमारी गैप हो गई थी, तो अभी हमने फिर से स्टार्ट किया है सक्सेस स्टोरीज को पब्लिश करने के लिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स है उनको उससे कुछ सीख मिले, इंटरव्यू प्रोसेस समझ में आए, मार्केट कैसा है उसके बारे में समझ में आए। दूसरा, जब इंटरव्यू देते हैं तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें बात करते हैं। तो आज हमारे साथ नीलेश है, ये धुले के कॉलेज से, SVKM नाम का कॉलेज है, एंड बहुत अच्छा कॉलेज है वो भी। तो ये हमारे पास आए और इनको हमने जावा फुल स्टैक पढ़ाया और उसके बाद स्टडी किया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद जो हमारा प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है वहां से उनको कॉल मिला, एंड देन ही गॉट प्लेस्ड विद द गुड पैकेज। द लोकेशन इज आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, बट ही एक्सेप्टेड दैट ऑफर एंड ही इज रेडी टू ज्वाइन। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। या तो हम थोड़ा बात करते हैं इसमें, हम इंटरव्यू प्रोसेस तो बाद में करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपने कॉलेज में पढ़ा, फिर हमारे पास आप अपग्रेडेशन के लिए आए, राइट? यस। एक मेजर डिफरेंस आपको क्या दिखता है यहाँ पे? हाँ सर, देखो दोनों भी चीजें अच्छी है, करना कंपलसरी है, yes. बट व्हाट यू सी समथिंग एक्स्ट्रा? सर, कॉलेज का जो सिलेबस है वो और मार्केट को जो चाहिए वो काफी डिफरेंट है। मतलब कॉलेज में आज भी जो 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजीज थी, ओल्ड टेक्नोलॉजीज, जिस पे आज कोई काम भी नहीं कर रहा, तो वो पढ़ रही। और आजकल ऐसा लग रहा है कि किसी कंपनी को मान स्टैक चाहिए, किसी को जावा फुल स्टैक चाहिए, किसी को लाइक डेवऑप्स वगैरह, मतलब ये सब चाहिए। और कॉलेज में आज भी 10 साल पुराना ही पढ़ा रहा है। मतलब सी लैंग्वेज, हाँ ठीक है, सी लैंग्वेज यूज होती है आज भी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन कॉलेज भी उस लेवल का चाहिए। उसके बाद बच्चे की पढ़ाई भी चाहिए, उतना फोकस चाहिए बच्चा, मतलब वन ऑन वन मेंटरिंग भी कम पड़ती होगी। मतलब टीचर्स है कैपेबल, लेकिन वो उस लेवल के नहीं, मतलब जो मार्केट को आज चाहिए वो मिल नहीं रहा हूँ। तो टोटल अगर मैं जावा फुल स्टैक की बात करूँ तो इसमें क्या क्या मतलब मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, ऐसा आपको लगता है? हम तो बताते हैं कि ये पढ़ना चाहिए, बट व्हाट यू थिंक एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड बी नोइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोर जावा पढ़नी चाहिए। उससे क्या होगा कि मतलब जो भी अपना लॉजिक है, अपन जब एग्जांपल लेंगे, समझो अपने को इवन ऑड कोड लिखना है, ठीक है, एकदम बेसिक एग्जांपल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको लॉजिक आना चाहिए कि हाँ कि व्हाट इज इवन ऑड, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। फिर उसके बाद आता है कोडिंग इज इजी इन 2025 onwards, बट द लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब कोर जावा ही चाहिए। क्योंकि मतलब कोड लिखने के लिए सिंटैक्स सब याद होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एंड टाइम पे चलो हाँ मैं देख लूंगा इंटरनेट से। सो कोडिंग राउंड में ऐसा नहीं चलता। सो इसके लिए कोडिंग राउंड होता है क्या? यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर जावा तो मतलब एज अ बेसिक ही है। उसके बाद आते हैं JDBC का कनेक्शन वगैरह। सो मतलब जावा कोड को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो डेटाबेस कौन सा भी हो सकता है, MySQL हो सकता है, NoSQL, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद आता है अपना JSP JDBC सर्वलेट। ये क्यों पढ़ना चाहिए बच्चों ने? क्योंकि उनको पता चलना चाहिए
कि इन प्रीवियस ईयर डेवलपर्स क्या थिंकिंग करके कोड लिखते थे। आज क्या करते हैं बच्चे, सीधा ChatGPT पे जाएंगे, प्रॉम्प्ट डालेंगे, मेरे को है ना JDBC का कोड चाहिए, मेरे को सर्वलेट का ये कोड चाहिए, और वो दे भी देता है। लेकिन उनको पता नहीं कि वो कोड में कितने बग्स है। उससे क्या होता है, ठीक है वो कोड दे रहा, मेरे को एक्सेप्ट है, आजकल की जनरेशन ने लेना भी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट उसको इसकी वर्किंग, इंटरनल वर्किंग तो समझनी चाहिए कि क्या हो रहा है। समझो, अगर ठीक है कोड ले भी लिया, समझ गया मैं तो, सर्वलेट जेएसपी समझ लो इंटरनल वर्किंग है स्प्रिंग बूट का, तो इसलिए आप ये बोल रहे हो। यस। फिर इसके बाद और क्या पढ़ना चाहिए? उसके बाद आता है अपना स्प्रिंग फ्रेमवर्क। करेक्ट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो गया। फिर उसके बाद स्प्रिंग बूट, और उसके बाद इन ORM में हाइबरनेट इज मस्ट, और डेटाबेस। यस। तो गाइस ये मैं भी बता सकता था, बट बीइंग आपके लेवल का बंदा ये नीलेश, सो आप उसकी बातें बहुत अच्छे से समझ सकते हो। भाई बीइंग अ टीचर मैं तो बताऊंगा ही। तो इन्होंने मोटा मोटी बोला कि देखो लॉजिक आना चाहिए मेनली, क्योंकि कोडिंग राउंड जो होता है उसके अंदर लॉजिक लिखना होता है, राइट? यस। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी ही पढ़नी पड़ेगी जिससे इंटरनल्स पता चलते हैं, जैसे स्प्रिंग बूट है, बट इंटरनल के लिए आपको सर्वलेट जेएसपी आना चाहिए, काइंड ऑफ है। तो इस पॉडकास्ट में हम बहुत टेक्निकल बात नहीं करेंगे, बट इनका एक वे ऑफ लर्निंग हम देखेंगे जिससे कि ये अचीव किया जा सकता है। क्योंकि बहुत अच्छा पैकेज मिला है, बहुत सारे पैकेजेस मिलते हैं लोगों को, हर बंदा चाहता है कि मेरे को कुछ बड़ा सा पैकेज मिले। देखो ऐसा नहीं होगा, आपकी क्षमता के हिसाब से वो मिलता है, कितने आंसर्स देते हो। आपके करियर के लिए बहुत सारे कोर्सेस हमारे पास है, जैसे जावा फुल स्टैक हो गया, पाइथन हो गया, मर्न मीन स्टैक है, डॉटनेट है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जो आजकल ट्रेंडिंग है। आप किसी भी कोर्स अगर करना चाहते हो तो टोटल 5 ब्रांचेस हमारी है। पुणे में 4 ब्रांचेस है, नागपुर में 1 ब्रांच है। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो उन ब्रांचेस के लिए। हड़पसर में 1 ब्रांच है, चिंचवड़ में है, डेक्कन में भी ब्रांच है, करवे नगर में ब्रांच है। आप किसी भी ब्रांच को कभी विजिट कर सकते हो। अगर आप नागपुर साइड रहते हो, विदर्भ एरिया में रहते हो, तो आप नागपुर की ब्रांच को भी विजिट कर सकते हो। तो नीलेश मुझे एक छोटी चीज और बताओ, आपको पता है कि नहीं आजकल अनएम्प्लॉयमेंट है भी या नहीं है? यस सर, बहुत है। बहुत देखा है, कभी रियल लाइफ में देखा है? यस सर, मैंने खुद में देखा है। कहाँ, मतलब ऐसे कहा कुछ? लाइक मैं जब मतलब मेरे कॉलेज चल रही थी, तो मेरे मतलब Tier 3 कॉलेज थी मेरी, तो कुछ अच्छा मतलब प्लेसमेंट्स थे अच्छे, लेकिन मेरे को मिल नहीं पाया ड्यू टू स्किल्स। तो मैंने अपनी जावा पे किरण की CSR बैच ज्वाइन की, चिंचवड़ ब्रांच की। सो मैंने वहाँ पे जावा फुल स्टैक किया, तो मैंने खुद को अपग्रेड किया। वहाँ के मेंटोर्स बहुत मतलब सपोर्टिव थे, या टेक्निकल सपोर्ट भी अच्छा था। सो मैंने मतलब वहां से सब कुछ किया। ओके, पर किरण एकेडमी का कुछ फायदा लगा? मतलब केयर लेती है कि नहीं लेती है? बहुत। अभी मेरे को मतलब वर्किंग आवर्स में कुछ भी मेरे को कोड में इतना सभी मतलब डाउट लगा, तो मैं टेक्निकल सपोर्ट पे जाता था, ज्वाइन करने। यस सर। तो उन्होंने मतलब छोटे बच्चे जैसा स्पून फीडिंग करके समझाया। तो गाइस ये जो टेक्निकल सपोर्ट बहुत अच्छा फीचर है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट दे नहीं पाता, नोबडी इज एबल टू अफोर्ड इट। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा कभी भी कनेक्ट करके उसके क्वेश्चंस पूछ सकता है। दिस इज व्हाट द टेस्टिमोनी वी हैव, तो अपन कर सकते हैं, राइट? दूसरा, फिर मॉक इंटरव्यूज वगैरह होते हैं क्या? यस सर, बहुत। हम कॉल करते हैं कि नहीं करते भाई, दे करके? यस, बहुत। ओके, तो आपने कितने दिए थे? मैंने कुछ अराउंड 6 दिए थे। ओके, तो उसका कुछ फायदा हुआ? यस सर, मेरी मतलब इंग्लिश बहुत वीक थी, थोड़ा तो बहुत हाँ, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया मतलब कैसे आंसर्स देने की। और मतलब वहाँ पे रिव्यू सिस्टम भी है, तो समझता है कि अपना मतलब कहाँ पे गलत हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो एरिया अपन ने अच्छे से सुधार के नेक्स्ट टाइम उस पर काम करके फिर से मौका देने। और एक बहुत अच्छी चीज गाइस मैं इसकी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, आउटसाइड ऑफ द महाराष्ट्र के लोग जाना नहीं चाहते हैं, बट ये एक्सेप्टेड दैट ऑफर। लोग तो पुणे से मुंबई भी नहीं जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, समझदारी से थोड़ा सा ये करना है काम, कि वही लोकेशन में रहना, वहीं पे सब कुछ करना। मोस्टली मराठी पीपल ये करते हैं कि बाहर जाना नहीं चाहते हैं, बट देखिए आज की नीड है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे मैं अभी इनसे बिहाइंड द सीन बात कर रहा था, तो ही वाज सेइंग, एक एग्जाम्पल बात थी कि कोई गैस सुधारने आया, वो भी एक इंजीनियर था। फिर मैंने उनको उसके ऊपर बात की कि मैं PUC निकालने गया, वो भी एक इंजीनियर ही था। तो सोचिए आपकी क्या कंडीशन है आज की डेट में नौकरियों की, इंजीनियर्स की। मैं सही बात बोल रहा हूं, मैं PUC निकाला, वो मेरे खुद बोला मैं सर मैकेनिकल इंजीनियर हूं। इनके घर में वो अर्बन क्लैब से सुधारने आया कुछ, उसको कोई बड़ी कंपनी से निकाल दिया था, इसलिए उसने बाद में एक्सपीरियंस बढ़ गया है, जो भी रीजन है, उसके बाद उसने किसी अर्बन क्लैब से गैस सुधारने का काम चालू किया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ इट।
तो जिसके माइंड में अभी भी चल रहा है कि नहीं भाई मेरी सारी दुनिया पुणे ही है या नागपुर ही है, मुंबई, ऐसा नहीं है, यू हैव टू लीव द प्लेस, अदरवाइज यू विल नॉट बी थ्राइव इन द मार्केट। तो ये चीज है। बट अब थोड़ा सा मेरे को बताओ कि ये जो कंपनी है, राइट, मोटा मोटा पहला राउंड क्या है? फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड रहता है। ठीक है, वो ऑनलाइन होता है? डिपेंड्स ऑन कंपनी। हाँ, बट जो आपकी कंपनी वो ऑनलाइन था? Yes, yes, ओके, तो एप्टीट्यूड के फिर क्या था? उसके बाद कोडिंग राउंड था। अब ये थोड़ा सा डिटेल में बताओ मुझे, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं चाहिए, बट कोडिंग मतलब कोई प्लेटफॉर्म पे होता है या Yes, कैसे, क्या होता है ये सब? ऐसा कोडिंग राउंड के लिए डू सिलेक्ट नाम मुझे जैसे कुछ पता है। प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, मतलब वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता। सही है। तो उस पे मतलब कुछ जिन क्वेश्चन, लोगों को ये डू सिलेक्ट वर्ड नहीं समझा, हैकर रैंक, अर्थ रैंक, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, लीड कोड काइंड ऑफ, राइट? फिर हाँ, तो वहां पे कुछ ओओपी पे क्वेश्चंस थे, मतलब उन्होंने कुछ क्लासेस दिए थे, वो सिनेरियो बेस्ड रहते सब। और उसके बाद एक तो डीएसए के क्वेश्चन थे, एरिश स्ट्रिंग टाइप। ओके, तो वो सॉल्व करना पड़ा। हाँ, नीचे टेस्ट केसेस थी? यस, बहुत, मतलब कितने पब्लिक प्रोग्राम लिखने थे फिर भी? वहां पे समथिंग 3। और कितना समय देते हैं एक जनरली? 1 आवर। देखिए, 1 घंटे में कोडिंग करनी है, तो अब चैट जीपीटी से आप अगर कोड देखोगे तो फिर वहां लिख नहीं पाएंगे, वहां चैट जीपीटी नहीं कर सकते यूज? नहीं, क्योंकि सीन क्या रहता है, वो मतलब क्वेश्चन जब डिजाइन करते हैं ना, तो जीपीटी को मतलब जीपीटी देता है आंसर, लेकिन उनको भी आता नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। या तो जीपीटी एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे ना यार, क्योंकि कुछ तो एनवायरनमेंट होगा ना उनका सेटअप ऐसा कि जिसमें तो सभी लोग नहीं, अगर मतलब घर से दिया तो ओके, तो ये घर से देना पड़ता है क्या? नहीं, अपने इंस्टीट्यूट में था। ओके, यहाँ पे दिया था। ओके, तो ये इंस्टीट्यूट में हुआ था, आप अपने किरण एकेडमी में आपको बुलाया गया और वहां पे डू सिलेक्ट पे उन्होंने लिया। उसके बाद क्या रहूं? उसके बाद उनका इंटरव्यू था, टेक्निकल। तो टेक्निकल में कोई सबसे टफ क्वेश्चन बताओ जो आपको आया नहीं, एक हद कुछ अगर रिकॉल कर पाते हो। टेक्निकल में याद नहीं आ रहा, छोड़ो। बट किस टॉपिक पे ज्यादा मतलब उनका जो फोकस था वो एरे स्ट्रिंग पे ही था, लेकिन वो सबसे ज्यादा थिंकिंग पावर पे फोकस कर रहे थे। तो एरे और स्ट्रिंग ऐसे टॉपिक है जहाँ थिंकिंग लगती है। यस, दिखने को साधारण है, वो साधारण है, लेकिन बट वो है असाधारण, बहुत अलग चीज है उसमें। वो मतलब कंस्टेंट आते हैं ना, तो फिर लॉजिक ही काम करता। ओके ओके, तो इस पे डेटाबेस वगैरह कुछ पूछा? हाँ, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस थे कि ये क्या रहता है। वो हो गया। उसके बाद एचआर। ओके, तो ये डू सिलेक्ट में कोई चीटिंग को वाला सिस्टम? नो। तो गाइस, अभी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, प्लेटफॉर्म्स यूज कीजिए। किरण एकेडमी आपको प्लेटफॉर्म दे रही है, उस पे आपने कभी इस पे टेस्ट भी दी होगी अपने इस पे, ऑब्जेक्टिव वगैरह जो होती है, राइट? तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास बहुत सारा अपग्रेडेशन हमने किया है खुद के, इसमें भी पोर्टल वगैरह। आपके समय पोर्टल था क्या अपना? हाँ, जेबी की टेस्ट पोर्टल। नहीं, वो भी है, और जहां से जो आपको अप्लाई वगैरह आप करते हो पोर्टल से ही करते होंगे ना, तो वहां ट्रैकिंग होती है, सही, राइट? या तो अभी मुझे चाहिए कि एक आपके कॉलेज के स्टूडेंट बोल लीजिए, या आपके जो 2025 इनका आईटी ब्रांच था और 2025 पास आउट, राइट? तो हमने इनको संभाला, जरूर 6-7 महीने लगते हैं इस चीज को, पूरी चीज, राइट? 6-7 महीने सफर को लग ही जाते हैं। तो आप अपना मैसेज दे दीजिए लोगों को कि वो समझ पाए चीजें, और कुछ तो उनको मोटिवेट कीजिए। जो आपको बोलना है बोलिए स्टूडेंट्स को, आपके कॉलेज के स्टूडेंट बोलो या जो भी आपके जूनियर्स बोलिए, काइंड ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबने सिलेबस से पहले स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट को चाहिए स्किल्स, ठीक है? सो आपका मतलब एजुकेशन भी मैटर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेफरेंस आप स्किल्स को दो। तो क्या है, मतलब आपको इतनी कठिनाई नहीं आएगी जितनी अभी आ रही है लड़कों को। सो पहले ही स्किल्स पे काम करो, बाकी का एप्टीट्यूड वगैरह एट द एंड किया तो भी चलता है। सो मैं प्रेफरेंस मतलब सबको सजेस्ट करूंगा कि आप स्किल्स ऑलवेज ग्रेटर देन थ्योरी। करेक्ट। और मैं किरण एकेडमी के बिहाफ पे बोलना चाहूंगा कि दिस गाइज हैव गिवन देयर टाइम टू अस, और हमने भी उनको टाइम दिया। बाकी एक कोलैबोरेशन की बात होती है, उनके तरफ से एफर्ट्स मिलते हैं, हमारे तरफ से एफर्ट्स मिलते हैं। हम अपने तरफ से तो कोई कमी नहीं रखना चाहते, राइट? जितना हो सकता है, आपके मेंटर्स आपने देखे होंगे सब कुछ। सो इफ यू स्टिल want to know more about our academy, you can always access to our website, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। प्लेसमेंट की लिस्ट है, वहां पे बहुत सारे लोग प्लेस होते हैं। और बाकी अभी अच्छा फील कर रहे हो? यस। ओके, तो दैट्स इट नीलेश, एंड रियली आई लाइक दैट यू केम राइट फ्रॉम द चिंचवड, आई थिंक, राइट? चिंचवड से आए हो ना अभी? यस।
इंजोर से, और वो आउटसाइड महाराष्ट्र ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, तो उनकी ज्वाइनिंग है अभी, सो व्हेनेवर दैट कम्स इन ही विल बी ज्वाइनिंग. सो थैंक यू नीलेश, Yes. and congratulations once again. Thank you. Okay, thank you. Yes.